नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्ष 2023 प्रारंभ होने जा रहा है और वर्ष की शुरुआत में ही साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि शनिदेव लेकर आ रहे हैं। 17 जनवरी को रात्रि 8:02 पर मंगलवार के दिन शनि अपनी साधारण राशि मकर से अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव, जिसके बारे में आज के टाइम में हर व्यक्ति जानता है, कलयुग में यदि कोई व्यक्ति किसी ग्रह से भयभीत होकर सन्मार्ग पर चलता है या सत्कर्म करता है तो वो है शनिदेव, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा, यानी आपके कर्मों के हिसाब से शनि रिजल्ट देते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे और सत्कर्म किए हैं तो शनि के रिजल्ट इवन 7.5 और ढैया दोनों में भी शनि के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। वहीं अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, किसी को मात देकर, किसी का दिल दुखाकर, किसी को कुचल कर आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से इसका भुगतान आपको इसी जन्म में अगर कोई ग्रह देते हैं तो वो है शनिदेव। तो शनिदेव को हम न्यायप्रिय ग्रह के रूप में जानते हैं। ये मकर और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह हैं। मेष में नीच के इफेक्ट दिखाते हैं और तुला राशि में ये उच्च के प्रभाव दिखाते हैं। शनि की दृष्टियों की अगर बात करें तो शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है उसका नुकसान करती है। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर, क्योंकि ये वीडियो मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए लेकर आई हूं। तो शनि के इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि वालों को क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको वीडियो दे रही हूं ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि के हिसाब से परफेक्ट है। तो आप अपनी नाम राशि या जन्म राशि के हिसाब से इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको शनि की ढैया लग रही है और शनि की ढैया 17 जनवरी से शुरू होते ही आपको अपने कर्म में बहुत ईमानदार रहने की आवश्यकता रहेगी, वरना शनि देव के रिजल्ट के लिए तैयार रहिएगा। अब सबसे पहले आपके राशि के अंदर हम देखें तो शनि आपके सुख स्थान में आकर 17 जनवरी को विराजमान होंगे और शनि यहाँ पर सुखों में वृद्धि भी करेंगे, साथ ही शश नामक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। शनि का शश नामक महापुरुष योग का निर्माण करना आपके लिए बहुत अच्छा और तरक्की, उन्नति के रास्ते खोलने वाला होगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि सुख स्थान में बैठे हैं सुख स्थान के स्वामी और वो अपनी मूल त्रिकोण की राशि में भी है और शश नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो ये समय आपकी माता के साथ संबंधों को लेकर आपको बहुत बेहतरीन परिणाम दिलवाएगा। आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में आपकी मां का पूर्ण योगदान आपके लिए रहेगा। शनि यहां पर बैठकर भूमि संबंधी विवादों को आपके लिए खत्म कर देंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। इस साल आप अगर अपने नए घर का सपना देख रहे हैं या अपना घर अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। वहीं इस साल बहुत सारी प्रॉपर्टियों में आप निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टियां खरीद सकते हैं और वो आपके लिए लाभदायक भी रहेगी। वहीं ये समय जो किसान वर्ग है, जो खेती बाड़ी से संबंधित काम करते हैं, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, सब्जी और फल फ्रूट उगाने का काम करते हैं या फिर अनाज उगाते हैं, उनके लिए शानदार रहने वाला है। इस साल आपको अपने कार्यों में, अपने कर्मों में मनानुकूल सफलता प्राप्त होगी। वहीं जो पशुपालन, दूध डेयरी से संबंधित काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठकर शश नामक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि 4th हाउस यानी सुख स्थान में, सुखों में शनि वृद्धि करने वाला है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करेंगे, आपकी लग्जरी में वृद्धि करेंगे। इस समय अगर आप अपने घर को अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी इंटीरियर करवाना है, नया वाहन खरीदना है, या फिर आपके कुछ सपने हैं कि मुझे ये करना है, मेरे को इस तरह की लग्जरी चाहिए, मुझे ऐसे घूमना है, परिवार के साथ जाना है और हर तरीके की सुख सुविधा आपके जीवन में होनी चाहिए। अगर आपने ऐसे कोई भी सपना
अपने लाइफ में देखें तो ये साल आपके सपनों को पूर्ण करने वाला रहेगा। अब शनि आपके सुखी होने के साथ साथ आपके पराक्रमीश तो हैं ही, और अब तक आपके पराक्रम भाव में 17 जनवरी तक वे विराजमान थे। अब 17 जनवरी को जब शनि आपके सुख स्थान में आकर शश नामक महापुरुष योग बनाएंगे, तब पराक्रम भाव का स्वामी भी तो अपने से एक घर आगे यानी सुख स्थान में जाकर बैठेगा। तो पराक्रम में ऑलरेडी वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग, भरे छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, उनसे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और एक अच्छी बॉन्डिंग आपके और आपके भाई बहनों के मध्य बनती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय राजनीति में अटके और राजनीति से जुड़े काम आपकी मेहनत के दम पर सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएंगे। वहीं ये समय आपके जीवन में आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का रहेगा। हॉबी से आप प्रसिद्धि हासिल करेंगे। सोशल मीडिया पर आप अपनी जो कला है उसके माध्यम से प्रसिद्धि हासिल कर सकते हैं। कलाकारों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और मान सम्मान से भरा रहेगा। तो पराक्रम भाव के हिसाब से भी शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे इस शनि के राशि परिवर्तन के बाद आपको मिलने वाले हैं। यानी ये जो टाइम पीरियड शनि का रहेगा उसमें आपको बहुत ही शानदार सुखों में और पराक्रम में वृद्धि होगी। अब शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके रोग भाव पर, शनि की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर और शनि की दसम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो तीसरी दृष्टि से शनि आपके रोग भाव को देखकर रोगों में थोड़ी सी कमी लेकर आएंगे, क्योंकि रोग भाव शनि का ही कारक भाव माना गया है। शनि उसके कारक ग्रह हैं और शनि की दृष्टियां चूंकि अच्छी नहीं होती और ये 6th हाउस यानी रोग भाव भी अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े रोगों में, बड़ी बड़ी बीमारियों में लाभ प्राप्त होगा। वहीं ये समय आपके शत्रुओं की संख्या में कमी करेगा, यानी विरोधी कितनी भी कोशिश कर ले वे आपके कार्यों में नहीं किसी भी प्रकार का व्यवधान डाल पाएंगे और आप अपने प्रत्येक कार्य में सफलता हासिल करेंगे। इस समय गलत आदतों से छुटकारा मिल जाएगा। इस समय गलत मित्रों की संगति से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। यानी 6th हाउस में शनि की दृष्टि आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। आप बहुत सिस्टमैटिकली अपने कार्यों को करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और बहुत सोच समझकर बैलेंस होकर आप अपने जीवन में डिसीजंस लेंगे। रुपए पैसे से संबंधित मामलों में भी चल रही परेशानियां, गड़बड़ियां अब समाप्त हो जाएगी और सही तरीके से, बैलेंस तरीके से आपकी लाइफ चलती दिखाई देगी। अब अगर शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें, जो कि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जो कि काम काज को डिस्टर्ब करेगी, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको अपने काम में देखने को मिलेगा। खासकर जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनको बहुत सोच समझकर अपने कार्यों में आगे बढ़ना है। आप अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत का परिणाम, आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाए और वो आपके अधिकारियों की प्रशंसा का पात्र बन जाए। इसीलिए आपको अधिकारियों को विश्वास में लेकर ही हर कार्य करना है। जो भी मेहनत करें आप उन्हें बताएं और अपने काम को, अपने मेहनत को थोड़ा सा गुप्त तरीके से आप आगे बढ़ें और करें। यानी बहुत ज्यादा किसी के साथ आप अपनी गोपनीय चीजों को साझा ना करें, वर्क स्ट्रेटजी को ना साझा करें। इस समय आप अपने पिता के साथ भी तालमेल बनाकर रखें, क्योंकि ये तालमेल बिगड़ सकता है। रिश्तों में भी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों में कहा सुनी या उनसे आर्ग्यूमेंट करना आपके लिए सही नहीं है और पिता और पुत्र पुत्री के संबंधों को भी वो खराब कर सकता है। इसीलिए सोच समझकर आगे बढ़ने का ये समय है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। सरकारी नौकरियों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय थोड़ी सी सतर्कता से आगे बढ़ने का रहेगा। इस समय अनचाही ट्रांसफर मिल सकती है, कोई आपका इंक्रीमेंट रुक सकता है, कोई प्रमोशन अटक सकता है। ऐसी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए जितना सतर्क रहेंगे, सावधानी के साथ कार्य करेंगे, मेहनत और ईमानदारी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से शनि आपको सपोर्ट करेंगे। अब शनि की दसम दृष्टि पर आते हैं।
जो कि आपके लग्न पर पड़ रही है। और लग्न पर शनि की ये जो दशम दृष्टि पड़ रही है, इससे थोड़े से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी सी आपकी बोली तीक्ष्ण हो जाएगी, अग्रेशन जल्दी आ जाएगा और बहुत तपाक से आप रिएक्शन लोगों को देंगे। इससे आप अगर किसी का अच्छा भी चाहते हैं, आप किसी के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, पर उसके बावजूद भी आपके बारे में वो व्यक्ति नेगेटिव छवि बना सकता है। इसलिए इस समय आपको तोल मोल कर बोलना है, शब्दों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। आपके शब्दों से कोई व्यक्ति आहत ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहीं इस समय ददियाल से संबंध आपको बनाकर चलने होंगे। छोटी छोटी बातों में उलझना, क्रोध और आवेश में आना या कहासुनी का वातावरण बनाना आपके लिए ठीक नहीं है, आपके रिश्तों को भी खराब कर सकता है। ओवरऑल थोड़ी सी पर्सनैलिटी इस समय आपकी अग्रेसिव हो जाएगी, यानी आप न चाहते हुए भी ओवर रिएक्ट करेंगे और वो आपको नहीं करना है। बस सावधानी जितनी आप रखेंगे उतने ही शनि के बेहतर रिजल्ट आप पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि शनि की ढैया भी आपको लग रही है। और एक महत्वपूर्ण वर्ष 2023 में समय आ रहा है, वो है 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक का, जब शनि वक्री हो जाएंगे। अब वो शुक्र स्थान के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वक्री होकर वहां और अच्छे रिजल्ट देंगे, पर शनि की दृष्टियां भी उतनी ही वक्री हो जाएगी। अगर आप शनि के शश नामक महापुरुष योग का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको सावधानियां रखने के लिए बोली है शनि की दृष्टि के हिसाब से, उस पर आपको विचार करके गंभीरता से और आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी ये जो 2.5 वर्ष शनि का गोचर यहां पर आपके सुख स्थान में रहने वाला है, उसका विशेष लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन की जानकारी। अब अगर आप चाहते हैं कि शनि के इस शश नामक महापुरुष योग का आपको विशेष लाभ प्राप्त हो, शनि की दृष्टियों का दुष्प्रभाव आपके जीवन से खत्म हो जाए, तो कुछ उपाय लेकर भी आपको चलने पड़ेंगे। सावधानियों के साथ आप जितना अच्छा उपाय करेंगे शनि के, उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे और इन 2.5 वर्षों में आप मन चाही सफलता को अर्जित कर पाएंगे, अपनी समस्याओं को कम कर पाएंगे, अपनी कठिनाइयों को कम कर पाएंगे। पहला उपाय, आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा का पाठ करें और यह कार्य आप सूर्यास्त के बाद करें। और शनि भगवान को सरसों का तेल जरूर अर्पित करें, उसमें थोड़े काले तिल भी डाल दें। वहीं अगर शनि मंदिर के बाहर जरूरतमंद लोग बैठे हों, तो उन्हें आप काली चीजों का दान जरूर करें। लोहे का दान आप कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, तिल्ली के तेल का दान कर सकते हैं। उसमें पकोड़े तलकर शनिवार के दिन वो ले जाएं, वो लोगों में बांट दें। कपड़ों का, काले कपड़ों का आप दान करें, काली कंबल का दान करें, काली उड़द की दाल का दान करें। इस प्रकार के दान आपको हर शनिवार करने हैं। शनि के दोष को यदि कोई दूर कर सकता है तो वो है मंगल, यानी मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से शनि देव की ठंडी दृष्टि आप पर रहेगी और शनि देव के रिजल्ट भी अच्छे रहेंगे। अब देखिए, मंगल तो आपके राशि स्वामी भी हैं, तो आपके लिए ये कार्य आपके राशि स्वामी को स्ट्रॉन्ग करने का भी रहेगा और साथ में शनि देव को भी वो ठीक रखेगा, सकारात्मक रखेगा आपके लिए। और लास्ट उपाय, आप पीपल के वृक्ष के नीचे रोजाना संध्या काल के समय एक सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं और हो सके तो पीपल के वृक्ष को सींचे भी, उसकी देखभाल भी करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको शनि के और अधिक बेहतर परिणाम दिलवा सकते हैं। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में अपनाएं और शनि के शश नामक महापुरुष योग का लाभ जरूर उठाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। शनि का ये राशि परिवर्तन आपके लिए सर्वथा लाभदायक हो और ये नव वर्ष भी आपके लिए खुशियों से भरा हो, उन्नतिदायक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।